प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोग मुफरत सूद सीख रहे हैं। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो पहला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे ये दूसरा वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मुफरत सूद से मुतालिक बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कैसे सूद को मालूम किया जाता है, सूद का हिसाब किस तरीके से लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालात हल करेंगे कि किस तरीके से सूद मालूम किया जाता है। आप लोगों को वाज़ेह होना चाहिए कि सूद का लेना और देना दोनों भी हराम है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि इसमें लोगों का इस्तेहसाल होता है, लोग परेशानी में आ जाते हैं सूद की वजह से, तो इसलिए सूद का लेना देना मना किया गया है। तो हमको इस बात ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन हम सूद को मालूम करना क्यों सीख रहे हैं? हम इसलिए इसका हिसाब लगाकर हम सूद से बच सकते हैं कि भाई अगर हम सूद से पैसे लेते हैं या सूद से कोई चीज़ खरीदते हैं, है ना, सूद पर कोई चीज़ खरीदते हैं, ईएमआई पर कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें कितनी महंगी पड़ती है इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सूद का हिसाब लगाने आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सूद का हिसाब नहीं लगा पाएंगे तो फिर जाहिर बात है आप इसको नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और हो सकता है आपका जो कारोबार है, आप जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, उसमें आप नुकसान में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भाई सूद से मुतालिक, तो सूद को, मुफरत सूद को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। देखिए, ये बात भी आप याद रखें, सिंपल इंटरेस्ट, मुफरत सूद को सिंपल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। तो सूद मालूम करने के लिए हमें कौन कौन से बातों की ज़रूरत है? अच्छा, इससे कबल के सूद को अलग अलग नाम है। कुछ लोग सूद को ब्याज कहते हैं, है ना, ब्याज, ब्याज पर पैसे लेना, ब्याज पर पैसे देना, ऐसा भी कहा जाता है। सूद तो कहते ही हैं और अंग्रेजी में उसको इंटरेस्ट कहते हैं। ये आम आम चलन के अल्फाज हैं जो सूद से मुतालिक है। एक ही बात है, अगर कोई ब्याज कहे, कोई सूद कहे या कोई इंटरेस्ट कहे, ये एक ही बात है। ठीक है। इस तरीके से सूद के अलग अलग नाम है। तो अगर आपको मुफरत सूद मालूम करना है तो कौन सी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए? अगर हमारे पास असल ज़र है, असल ज़र कल हमने सीखा था कि भाई आपने जो रकम बैंक में रखी है या बैंक से ली है या किसी से ली है उधार कर्ज के तौर पर, वो असल ज़र कहलाता है। ठीक है। उसको हम अलीफ से जाहिर करते हैं, असल ज़र अलीफ से जाहिर करते हैं, या अंग्रेजी हर्फ पी से भी उसको जाहिर किया जाता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ये इंग्लिश के अल्फाज भी आप याद रखिए। देखिए, ये इंग्लिश के अल्फाज याद रखेंगे आपको आसानी होगी। तो पी से क्या होता है? असल दर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। उसको आप पी से जाहिर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा था कि शरह सूद क्या है, यानी जिस भाव से सूद लिया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? शरह सूद कहते हैं। शरह सूद को शीन ये हर्फ से जाहिर किया जाता है। अंग्रेजी में इसे आर के हर्फ से जाहिर करते हैं। ये हर्फ भी आप याद रखिए। आर से क्या मुराद होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सूद का क्या भाव है। शरह सूद, सूद की कीमत क्या है। शरह यानी भाव, कीमत। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज हमको मालूम होना ज्यादा जरूरी है, वो है मुद्दत। कितने साल के लिए, कितने अरसे के लिए आपने सूद लिया है या रकम ली है, सॉरी, कितने साल के लिए आपने बैंक से रकम ली है या कितने साल के लिए आपने बैंक में रकम रखी है, उसकी को हम क्या कहते हैं? मुद्दत कहते हैं। मुद्दत को आप किससे जाहिर करते हैं? मीम से जाहिर करते हैं। अंग्रेजी में उसे एन से जाहिर किया जाता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो इस तरीके से असल दर को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, शरह सूद को अंग्रेजी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और मुद्दत को नंबर ऑफ ईयर्स कहते हैं। ये दोनों अल्फाज आपको मालूम होने चाहिए। असल दर भी मालूम होना, शरह सूद भी मालूम होना, मुद्दत भी मालूम होना, और ये अंग्रेजी के भी अल्फाज आपको मालूम होने चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो सूद का हिसाब लगाते वक्त हम लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ मिसालें हल करते हैं। ठीक है। अगर आपको दिया गया है असल दर 100 रुपये है, यानी आपने बैंक में 100 रुपये रखे हैं। ठीक है। और शरह सूद क्या है? 4% फी साल है। देखो, अभी फीसद में हमने पढ़ा है 4% मतलब 4/100। आज के इस वीडियो में हम रफ्तार से सवाल हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने एक सवाल हल किया था। ठीक है। मुद्दत 3 साल की है, तो आपको क्या मालूम करना है? मुफरत सूद मालूम करना है कि भाई अगर 100 रुपये बैंक में रखे गए, 3 साल के लिए रखे गए, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, शरह सूद क्या है? 4%। कैसे मालूम करेंगे? कल हमने देखा था। ये सब का अगर हम जर्ब करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। अंग्रेजी में शरह मुफरत सूद मालूम करने का ज़ाब्ता इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए,
आई से मुराद है इंटरेस्ट, हमने भी देखा था। पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर ये फीसद में रहता है इसलिए बटे 100 है ना, और नंबर ऑफ ईयर्स। आप सोचेंगे 100 कहाँ से आया, कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, शरह सूद क्या होती है, फीसद में होती है, तो इस तरीके से आप उसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अब असल दर कितना है, 100 रुपये है, फॉर्मूले में डाल दीजिए, आप इस ज़ाब्ते के अंदर डाल दीजिए। असल दर कितना है, देखिए अभी आपने देखा है असल दर 100 रुपये है। ठीक है, ये देखिए असल दर कितना है, 100 रुपये है। शरह सूद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4 है। कितने साल के लिए लिया गया है, मुद्दत क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 है। अब इन सबका ज़र्ब कीजिए। यहाँ पर आप इसको मुख्तसर कर सकते कि नहीं कर सकते, 100 एका 100, ये दोनों को आप मुख्तसर करते हैं, बच गया क्या आपके पास, 4 ज़र्ब 3 बच गया। 4 ज़र्ब 3 को आप क्या कीजिए, ज़र्ब कीजिए, 4 तिया 12, यानी कितना सूद आ रहा है, 12। यानी मिसाल के तौर पे 12 रुपये आपको क्या हो रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए आप, 12 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप 100 रुपये बैंक में 3 साल के लिए रख देते, 3 साल आप 100 रुपये निकालते ही नहीं, और बैंक का भाव क्या है, 4% फी साल है, 1 साल के लिए 4, तो आपको कितने रुपये मिलेंगे, 12 रुपये मिलेंगे। ठीक है, सूद के तौर पर 12 रुपये मिलेंगे। अगली मिसाल हम लोग हल करते हैं। देखिए असल दर है, कितना है, पढ़िए किसको आप, इसको बड़ा बड़ा आदद है, आप अगर को पढ़िए तो उसको डरिए मत, इकाई दहाई करके पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,000 रुपये है ना। असल दर कितना है, 20,000 रुपये है। शरह सूद क्या है, 6% फी साल है, और मुद्दत कितनी है, 7 साल है। मतलब 7 साल के लिए आप क्या किया, किसी ने 20,000 रुपये कर्ज के तौर पर लिया है, समझ लीजिए, है ना। अक्सर मोबाइल खरीदते, देखिए अभी आप लोग मोबाइल खरीदते हैं कि भाई 6 साल में फेड होंगी, 7 साल में उसकी फेड होंगी, तो ये 20,000 रुपये आप किसी ने कर्ज लिया है, 6% फी साल के लिए। ठीक है, और 7 साल के लिए उन्होंने लिया है। कैसे मालूम करेंगे, इस तरीके से देखिए, प्रिंसिपल रेट और नंबर ऑफ ईयर्स, ये ज़ाब्ता आपको याद हो जाना चाहिए मुफरत सूद मालूम करने का। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा, आप इम्तिहान में तेज़ी से सवालात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, देखिए 20,000 है, बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 है, 6 छः 6% फी साल, इसलिए 6/100 हम लोग लिख रहे हैं, और कितने साल के लिया गया है, 7 साल के लिए गया है। अब यहाँ पर मुख्तसर कर सकते हैं कि नहीं आप, ये 2 सिफर और ये 2 सिफर आप मुख्तसर कर लीजिए, क्या बच गया आपके पास, 200, है ना। ये 200, 6 और 7 बच, अब किसके भी आप पहले ज़र्ब कर सकते हैं, 6 और 7 के पहले ज़र्ब कर लिए, आसानी हो जाएंगे, है ना। तो 6 सते 42 होते हैं, 200 ज़र्ब 42, फिर इनका ज़र्ब करेंगे आप करके, देखिए आप 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, और ये 2 सिफर ऐसे लगाते हैं, यानी 8,400 रुपये, देखिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इतनी सारी रकम है, अगर आप 20,000 रुपये लेते हैं किसी से, 7 साल के बाद आपको 20,000 तो वापस करने ही हैं, और उसके साथ ये 8,400 रुपये ज़्यादा वापस करने के हैं। तो इस तरीके से ये सूद हो गया, जो ज़्यादा रकम दे दी, इसको हम मुफरत सूद कहते हैं। ठीक है, अगली मिसाल हम लोग लेंगे, देखते हैं। असल दर 400 रुपये है, यानी 400 रुपये आपने बैंक में रखे, समझ लीजिए, क्या हिसाब से रखे, 6% फी साल के हिसाब से रखे। ठीक है, मुद्दत कितनी है, 5 साल के लिए आपने रखे बैंक में, 5 साल आप इसको निकालेंगे नहीं, तो कितना सूद बैंक से आपको मिलेगा, ये ज़ाब्ता है, रखिए। 400 उसको 6/100 से ज़र्ब करना है, और ज़र्ब 5 तीनों का, यानी असल दर, शरह सूद और मुद्दत, ये तीनों की अगर ज़र्ब करना है हमको, मुख्तसर हो सकता है कि यहाँ पर देखिए आसान है, मुख्तसर आसानी से कर सकते हैं, है ना। 100 चौक 400 होते, कितने बच गए, 4, 4 ज़र्ब 6 ज़र्ब 5, कोई भी ज़र्ब पहले कर लीजिए आप, ये दोनों की ज़र्ब पहले कर लीजिए, या 4 और 6 की ज़र्ब पहले कर, एक ही बात है। 6×5 = 30 होते हैं, 4 ज़रब 6×3 120 रुपये क्या होगा, आपको सूद के तौर पर मिलेगा। तो वीडियो को रोक कर आप ये सारे सवालात क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप सवालात हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला एक सवाल और हल करते हैं हम लोग। असल दर है 1200 रुपये, ठीक है, और शरह सूद है 5% फी साल, मुद्दत है 8 साल। चलिए अब आप ये सवाल आप हल कर लीजिए, वीडियो को यहाँ पर रुकाइए, और ये सवाल आप खुद से हल कीजिए। अगर आप खुद से हल कर पाते हैं और जो आप हासिल कर पाते हैं, तो शायद आपने सूद मालूम करना सीख लिया है। ठीक है, पहले ज़ाब्ता लिखेंगे, क्या है ज़ाब्ता, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स, ये सबका ज़र्ब करना है। ठीक है, असल दर, शरह सूद और मुद्दत। इसके बाद देखिए
असल दर कितना है, 1200 रुपये है। शरह सूद कितनी है, 5/100 है। और मुद्दत कितनी है, 8 साल है। मुख्तसर कीजिए यहाँ पर, आसान है बहुत। तो क्या बच गया अपने पास, 12 ज़रब 5 ज़रब 8। किसका भी पहले ज़रब कर सकते हैं आप, छोटे अदद का पहले कर लीजिए ताकि आसानी हो जाए आपको। 8 पंजे 40 होते हैं, 12 ज़रब 40। फिर उसके बाद फिर ज़रब कीजिए इनका, 12 दूनी 36, 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 480 रुपये आपको सूद के तौर पे क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। 8 साल अगर आप 1200 रुपये बैंक के अंदर रखते हैं तो 480 रुपये आपको उसके ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 5% फी साल की शरह से। ठीक है, अब ये कुछ मिसालें हैं, ये कुछ 10 सवालात यहाँ पर हैं। देखिए, आप वीडियो को रोकिए और ये 10 सवालात आप क्या कीजिए कि अलग अलग रकम है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और 8 साल मुद्दत है। इस तरीके से आप ज़ाब्ता लिख कर ये 10 सवालात को हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुपों पर क्या कीजिए, आपके सवालात को शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर मबनी इबारती सवालात हल करेंगे और साथ ही देखेंगे कि अगर भाई सूद दिया गया है तो हम शरह सूद कैसे मालूम करेंगे, या मुद्दत कैसे मालूम करेंगे, या असल दर कैसे मालूम करेंगे। अलग अलग चीज़ें हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इन 2 वीडियो में हमने सिर्फ सूद मालूम करना सीखा, लेकिन अगर सूद की रकम दी गई है तो फिर शरह सूद कैसे मालूम करेंगे, या मुद्दत कैसे मालूम करेंगे, या इबारती सवालात कैसे हल करेंगे। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में सीखेंगे। आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियो बना सकें। और आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को भी सीखने का मौका दें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इबारती सवाल सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको मुफरत सूद कैसे मालूम किया जाता है ये अच्छे से आप इस तस्वुर को समझ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, मज़ीद उस पर हम क्या करेंगे, वजाहत के साथ वीडियो तैयार करेंगे। लेकिन आप लोगों का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीख रहे हैं, आपको आसानी हो रही है, वो भी हमें मालूम कीजिए कि भाई हाँ हम सीख रहे हैं, हमको ये चीज़ें आसान लग रही हैं या मुश्किल लग रहा है, या वीडियो में कोई तब्दीली हमको करनी है, उसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।